pertains to PM Awas Yojana Urban, where a lot of measures have been taken in the past several months for the revival of housing and real estate sector. And these measures have all contributed to a good recovery. Today, many of you all have covered in your own respective newspapers and the media which you talk about, in which you're talking about how the real estate is seeing a good lot of movement. And I'm glad to say that different schemes which were launched are receiving good traction. There was this, since the early part of this year, there was this worry that a lot of over and above the budget estimate which was mentioned in the 2020-21 budget under the PM Awas Yojana, particularly for the urban areas, and this extra budgetary resource being provided will help 12 lakh houses to be grounded. Those which have been getting constructed will get grounded, and 18 lakh houses will get completed as a result. So 8,000 crores will be provided even in this year. 8,000 crore, this is over and above the 8,000 crores which was mentioned in the BE, which is 8,000 crores. We are now giving 18,000 crores in order that 12 lakh houses can be grounded and 18 lakh houses can be completed. What we expect out of it is additional jobs to the extent of 78 lakhs will be created. 25 lakh metric tons of steel will now be bought and sold, and 131 lakh metric tons of cement will be bought and sold. Now, therefore, these are core sector which will be improving on their production and sale, which obviously will have a great multiplier effect on the economy. माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो और 2022 तक हर गरीब के पास पक्का मकान होगा, और इसी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए विशेष तौर पर कदम उठाने जा रहे हैं। जो बजट में प्रावधान किया गया था इस वर्ष, उसके अतिरिक्त लगभग 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया है, और इसमें 8,000 करोड़ जो पहले प्रावधान था उसके अतिरिक्त ये बड़ी घोषणा है, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 12 लाख घरों को स्थापित करने के लिए और 18 लाख घरों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ देश के गरीब को, शहरों में रहने वालों को मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर 78 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग होगा, और साथ में और जुड़ी हुई वस्तुओं को भी देखा जाए तो कुल मिलाकर बाजार में एक डिमांड क्रिएट होगी। ये कदम है उस दिशा में जहां पर गरीब को बल मिल सके और पक्का मकान मिल सके। इससे पहले भी हमने जो कदम उठाए वो हाउसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम थे, जैसे स्वामी, इसके अंतर्गत 135 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 13,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें क्या होगा, 87,000 ऐसे घर जो और फ्लैट रुके हुए थे बनने के लिए वो पूरे हो जाएंगे, गरीब को मकान मिल जाएगा, और जो घर बनाने वाली कंपनियां थी जो रुकी हुई थी उनको पैसा मिलकर वो भी पूरा करके लोगों को उनके घर दे पाएंगे। इससे इंडस्ट्री को भी लाभ मिलता है, कंजम्पशन बढ़ती है, और वहीं पर दूसरी ओर घरों को भी पूरा करने के लाभ मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निर्माण और ये के क्षेत्र में जितनी हमारी कंपनियां थी उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि उनके पास कैपिटल और बैंक गारंटी की कमी आती थी, क्योंकि बैंक उनकी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है कहीं पर 10%, कई जगह उससे ज़्यादा भी रखते थे, तो कुल मिलाकर पैसा काम करने के लिए उनके पास कम पड़ जाता था। उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है कि इसको कम करके मात्र 3% किया गया है, ताकि कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हो, बैंक गारंटी ज़्यादा ना देनी पड़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण में काम कर सकें।
इसमें जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक इनको छूट दी जाएगी, यानी कि अगले साल 31 दिसंबर तक इनको छूट दी जाएगी, जहां पर इनको ईएमडीज नहीं देनी पड़ेंगी टेंडर के लिए, और इसको बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इससे इनको एक लाभ मिल पाएगा, कंपनियां ज़्यादा काम ले पाएंगी, ज़्यादा काम कर पाएंगी, और इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी हम इसका लाभ देंगे, और राज्य भी चाहें तो वो अपने यहाँ पर भी ये स्कीम लागू कर सकते हैं। ये उनके लिए है जहाँ पर जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका कोई विवाद ना हो, विवादों से परे हो, विवादों से बाहर हो, उसको इसका लाभ मिलेगा। और अब उनको 10% जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो नहीं देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा देते थे वो नहीं देनी पड़ेगी, उसमें मात्र 3% तक किया गया है। इससे कंपनियों को बहुत लाभ मिलेगा। हाउसिंग के क्षेत्र में ही एक और बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, ताकि घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को इसकी राहत मिल सके। देखा जाता है सर्कल रेट में और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है। इनकम टैक्स के धारा 43CA में, सेक्शन 43CA में अगर आप देखें तो 10% का ही उसमें प्रावधान किया गया है, अलाउ होता है इसके अंतर्गत। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते ज़्यादा लोग जो पहली बिक्री है, यानी कि जो पहली बार घर बिक रहा है, उसको खरीदने में अगर पहले 10% तक की सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू उसमें छूट थी, तो अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे इनको लाभ मिलेगा, ज़्यादा घरों की खरीद हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर भी गया और सर्कल रेट ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो अब ये अवसर है कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 2 करोड़ रुपए तक के घर के लिए ही छूट होगी, और जो पहली बार बिक्री होगी उसके लिए छूट है। और इसको भी 30 जून 2021 तक रखा गया है, ताकि अगले 5-6 महीनों के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों की रजिस्ट्री भी करवा सकें और इसका लाभ भी मिले। तो इसमें जो बदलाव कर रहे हैं वो करेंगे और इस प्रकार लाभ भी आपको मिलेगा।